दिल और दिल की तान गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी हम तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस प्यारे मुकद्दस जलाली कीमती वक्त के लिए खुदावन जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्शा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस प्यारे मुकद्दस जलाली वक्त के लिए। हम जिंदा खुदावन की प्रस्तिश करने आए, हम जिंदा खुदावन के कदमों में आए, हम जिंदा खुदावन के घर में आए, हम जिंदा खुदावन की निजात दहिंदे की उन बातों को याद करने के लिए आए। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, एक एक बेटे बेटी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, एक एक साज बजाने वालों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनकी सोचों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनके हाथों के लिए, इनकी हाथों की कमाइयों के लिए, इन साजों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उस सारे फाइनेंस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इन सारे कैमरामैन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इन सब लोगों के लिए जो तेरी खिदमत करते हैं तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हमें मिला खुदावन, क्योंकि ये तेरी मर्जी है कि तूने कहा है कि मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ खुदावन। इस कसरत की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम को जलाल मिले खुदावन। अपने घर को अपने लोगों से भर खुदावन, ताकि तेरे निजात दहिंदे की इस प्यारी अजीम बातों को याद करने के लिए, हम तेरे नाम को जलाल देने के लिए सब जमा होके तेरे नाम की गवाही देने वाले बने कि जिंदा हमारा खुदावन है, हमारा बाप के साथ बैठने वाला, बाप के साथ मिलाप कराने वाला जिंदा यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। बाकी मानो इबादत को तेरे बुजुर्ग हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मानते हैं, आमीन। क्योंकि हमने खुशी का नारा मारना, खुशी से हमने खुदावन की बारगाहों में दाखिल होना है, हम करते हुए, सितारिश करते हुए, अपने हाथों से तालियां बजाते हुए जिंदा खुदावन की तमजीद, उसकी प्रस्तिश करनी है। आए अपनी जिंदगी की बस से ताली बजाए अपने खुदावन के लिए, हम किसी इंसान के लिए नहीं बजा रहे, बल्कि अपने जिंदा खुदावन के लिए बजाएंगे। अपने जिंदा खुदावन के जीवन की खुशी में अपनी जिंदगी की बस से जब हम अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज देते हैं तो खुदावन हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें देना चाहता है। अपनी जिंदगी की बेस्ट करे, जो आज तक आपने किसी के लिए ताली नहीं बजाई, वो ताली अपने जिंदा खुदावन के लिए बजाए, 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 जो गवाहियां मौजूद है उसके लिए अपनी सब बातों को भूल जाए और उसके नाम को जला दे, उसके नाम को जला दे, उसके नाम को जला दे और यीशु के नाम को जला दे। खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब, उसकी 1 आयत से लेके 8 आयत तक। मैं अपनी वाइफ जुलियाना से गुजारिश करूंगा कि वो आए और खुदावन के पाक कलाम के पढ़ने में हम सब की रहनुमाई करें। मेरे साथ मिलकर निकालेगा मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील हालेलुया उसका 28वां बाब, उसकी 1 आयत से लेके 8 आयत तक। और सफर के बाद हफ्ता के पहले दिन खूब उठते वक्त मरियम मैगदलीनी और दूसरी मरियम खबर को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शगीर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़े। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए उस खुदावन ने जिसने हमें आजादी दी, जिंदगी दी, शिफा दी, रहम किया, फजल किया, उसके लिए हम गाएंगे क्योंकि वो जिंदा है और हम खुशी से गाएंगे। हमारी कुरान हर दफा जोर और शोर से गाती है। मैं चाहता हूँ इस गीत को सारी कलीसिया भी जोर और शोर से गाए और कहे जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मनन जी प्यारा।
मसीह यीशु खुदा का मुर्दों से जी उठना एक यादगार ईद मुकद्दस है। इसे ईद उल क़यामतुल मसीह कहते हैं क्योंकि आज का दिन हम सब के लिए बड़ा मुबारक दिन है। तमाम मसीह दुनिया में, तमाम मज़हब में इसलिए कहते हैं कि मसीह ईमान का नहायत लाजमी जुज़ है कि मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उससे पहले आपने देखा कि शहंशाहों की तरह, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह का यरूशलेम में जुलूस निकाला। लोगों ने टहनियां और अपनी चादरें बिछाई, जैसे बादशाह का बड़ा बादशाह उसका यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठा के उसे लाए। लोग घोषणा और हालेलुया का नारा मारते थे। वो बादशाह आज तीसरे दिन हमारे दरमियान में जिंदा हुआ। मसीह दुनिया का यह आलमगीर अकीदा है। अंजील मुकद्दस में मत्ती, रसूल की इंजील, मरकस, लूका, यूहन्ना, इन चारों इंजील में रूह कुद्दुस के इल्हाम से पाका बड़ी तफसील के साथ हर में बयान किया गया है कि खुदा यीशु किस तरह मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ। उसकी पैदाइश भी बड़ी अजीब, बड़ी मुकद्दस थी। किस तरह मुकद्दसा मरियम ने अपनी कोख खुदा मसीह के लिए दे दी और उसने फरिश्ते की बात मानी। और खुदा यीशु मसीह आप सबके बीच में, हमारे बीच में एक इंसान बन के 30 साल इस धरती में हम सबको अच्छी तरह जानने के लिए, अच्छी तरह पहचानने के लिए, अच्छी तरह अपना बनाने के लिए आपके बीच में आ गया। उसकी बशारत सितारों ने दी, मजूसियों ने दी, उसकी बशारत फरिश्तों ने दी और इस बात की खुशी तमाम दुनिया में फैल गई। साल हर साल चेंज हो जाता है, नई खुशी, नई बशारत, नई कूद, नया बसा, जिंदगियों को बचाने वाला आ गया, निजात जिंदा आ गया, तमाम गुनाह माफ करने वाला आ गया और जिंदा खुदा हर बड़ी इंसान का हमदर्द बन के आ गया, बड़ी इंसान का खुदा के साथ मिलाप कराने वाला आ गया। हर जगह पर खुशियां खुशियां थी।
और खुदा का पाक मकसद लेके, खुदा की पाक मर्जी को पूरा करने के लिए, बाप की मर्जी को पूरा करने के, मेरा खुदा यीशु, आपका खुदा यीशु आपके बीच में आ गया और आपके दरमियान है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत को जैसे कलमबंद कर दिया बड़ी आसानी से, 30 साल के बाद मैंने कहा कि 12 वर्ष की उम्र में खुदा यीशु मसीह हैकल में बड़े बड़े बुजुर्गों से, बड़े बड़े सरदारों से कलाम की बात करते थे। वो उसकी बातें सुन के बड़े हैरान थे। शुरू से खुदा ने उसे जब पकड़ा, पाक कुदस की कुदरत से बड़े बड़े जवाब देता था, लोग उसकी बातों पर हैरान होते थे। 12 वर्ष की उम्र से जब वो अपने अरूज को पहुंचे, कलाम में लिखा मुर्दों को जिंदा किया, जन्म के अंदर की आंखों को भलाई बख्शी, पानी और हवा पे इख्तियार को ज़ाहिर किया, बदरुओं को निकाला, कोड़ियों को शिफा बख्शी, लंगड़ों को चलाया, मुफलुजों को उठाया और तमाम गुनाहों से माफी बख्शी, टुंडों को, हर किस्म की बीमारियों को हमेशा के लिए दूर कर दी। इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी कुव्वत, इतनी बड़ी सुपरनैचुरल पावर रखने वाला खुदा, अगर वो एक चीज को कुछ भी कह देता, सब कुछ खत्म हो सकता था। उसने अपने आप को बड़ी इंसान का, जो हजारों साल पहले आदम से गुनाह चला आ रहा था, उसके सारे खुदा के साथ मिलाप करने के लिए उसने हम सब के लिए अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया, ताकि उसके मार खाने से हम सब जिंदगी पाए। कैसे जिंदगी पाए? कलाम मुकद्दस में उसने लिखा है किस तरह अपनी आसमानी बादशाह की खुशखबरी और आसमानी बादशाह की तालीम से लोग तमाम अवाम के उसने दिल जीते और ईमान को मजबूत किया। और यहूदियों ने, फकीयों फरीसियों ने, हालांकि वो आगे बड़ी यीशु के पास आते थे कि तुम हमारे ये सूबेदार, हमारे मुकद्दस गाह बनाता है, ये हमारे लोगों को बड़ी खराब देता है, ये बड़ा कुछ करता है, सिफारिश भी करते थे, लेकिन फिर भी दिल उनका उसके साथ नहीं। वो अपनी बड़ी बड़ी कुर्सियों, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये थे कि ये तो सबको तब्दील करता जाता है, ये तो सबको अपनी तरफ कायरो मार करता है, ये तो सबको मसीह बनाता जा रहा है, ये सबको अपनी तरफ लेते जा रहा है, हमारा क्या आएगा? उन्होंने इस साजिश में मसीह खुदावंद को, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मसीह खुदावंद को उन्होंने रूमी हुकूमत, हालांकि रूमी हुकूमत बड़ी सख्त हुकूमत वहां पर थी, रूमी हुकूमत के साथ मिलकर मसीह खुदावंद को सलीब पर खींचा गया और 4 घंटे लटके रहने के बाद आखिरी कलमा उन्होंने फरमाया कि बाप अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं और अपनी जान दे दी। किसके लिए ये जान दी? कोई बताएगा किसके लिए जान दी? हमारे लिए जान दी, इसलिए कि आप जिंदा रहें, इसलिए कि आप खुश रहें, इसलिए कि आप गरीबी से हमेशा के लिए जान छुड़ा रहे, इसलिए कि आप सारी बेरोजगारी से हमेशा के लिए जान। एक्चुअली मसीह की सलीबी मौत का आखिर मकसद क्या था? मसीह की सलीबी मौत का आखिर मकसद यह था कि खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, और जैसा किताब मुकद्दस में लिखा है, बनी यशायाह नबी की मार्फत फरमाया गया कि यकीनन उसने हमारी मशक्कतें उतारी और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारे बोझ उठा लिए, हमारे गुनाहों के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और गुनाहगारों की शफायत के लिए आज हमेशा खुदावंद के दानी तरफ बैठा है, जब वो सब के लिए देता है। अब आप इसे माफ कर दे, अब आप इसे माफ कर दे, ये तौबा कर लेगा, ये इसकी तौबा तक नौबत आने दे। बोलता मैं चाहता हूं कि हर कोई आए और जिंदगी पाए और कसम की जिंदगी पाए। वो आप सब कुछ चाहता है कि आप आए, उसके बाद जिंदगी पाए। आखिरी दम में डाकू ने भी जब तौबा की, अब आप जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो मुझे याद रखना, इसलिए कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। वो मेरा खुदा हर एक की यही चाहता है, जिंदगी हर एक को चाहता है कि वो जिंदगी पाए। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी को दुख में नहीं देखना चाहता। आपके सारे दुखों के लिए, आपके सारे बोझों के लिए, आपकी सारी मुसीबतों के लिए, आपकी सारी मुश्किलों के लिए वो उसने सारी मुश्किलें सही। ऐसी दर्दनाक कहानी जिसके सर पर कांटों का ताज बनाया गया, जिसकी दाढ़ी नोची गई, जिसकी पसली में भाला मारा गया, जिसके ऊपर कोड़ों की बरसात हुई,
मसीह खुदावंद की जहां पर सलीब पर दिए गए, मसीह खुदावंद की गेत्सेमनी बाग में जब उन्होंने दुआ की, उसका खून पसीना खून बन बन के गिरा था, वो सारी मुकद्दस जगह मैं अपनी आंखों से देख के मेरे साथी हम जाके चुन के आए और उन शहरों का दर्शन करके आए, अपने खुदा का दर्शन करके आए। हम भी उसके गवाह कि हमने अपने खुदा के जाए बदाश को देखा, उस गेत्सेमनी बाग को देखा और सबसे बढ़कर उसकी कब्र खाली को जाके देखा। उसके आगे जंगला बना था लेकिन मैं उधर देखने वाला था। हालेलुया। हम खुश नसीब हैं। कलाम में लिखा है वो तुझे यरूशलेम का अपना दीदार कराएगा, लेकिन जब आप खुदा के साथ होंगे, खुदा के आपके साथ होगा, पूरे दिल से उसके साथ चलेंगे, तो खुदा आपको बरकत देगा। सिय्योन के पहाड़ पर हम चढ़ रहे थे, खजूरों का दिन था उस दिन। यरूशलेम में मेरी वाइफ और मैं दोनों जा रहे थे, खजूर की डालियां कंधों पर रखी, तो यरूशलेम का हम तवाफ कर रहे थे कि यरूशलेम के किंग डेविड के शहर के चारों तरफ हम चक्कर लगा। मैंने देखा सिय्योन के पहाड़, मेरी वाइफ मेरे से भी 3 मील आगे जा रही है, कमर में दुपट्टा बांधा है, पीछे पीछे। इतना ऊंचा पहाड़ कि ये मसल शब्द हो गए थे, लेकिन हम चढ़ते जा रहे थे जिंदा खुदा की कुदरत से, 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 जिंदा खुदा के जलाल से हम बढ़ते जा रहे थे। हमें कोई होश नहीं थी। वो गोल्डन टेम्पल जिधर यीशु ने आना है, उस जगह पर खड़े होते हमने यीशु के लिए दुआ की, खुदा इस टेम्पल के हम दीदार कर रहे हैं, इस टेम्पल को देख रहे हैं जिस पर तूने आना है और पूरी दुनिया की आज जजमेंट करनी है। मैं भी होऊंगा, मेरे यीशु भी होगा, हम सब होंगे। हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदा के नाम में कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, रोमियो 5 बाब उसकी 11 और 6 आयत में, कि खुदा के पाक कलाम जुमे के दिन के पिछले पैर में, और यशायाह 53 बाब उसकी 4 और 5 आयत में, जुमे के दिन पिछले पैर में जान दी और दिफर किया गया, तीसरे दिन अलग मुर्दों में से जी उठा और बड़ी कुदरत के साथ मौत और कब्र पर फतह पाई। मसीह यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर अपने आप को मौत पर फातेह साबित कर दिया, और वो कौल पूरा हुआ कि मौत तेरी फतह कहाँ गई, मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत तेरा डंक कहाँ रहा। वो मेरे खुदावन ने, मसीह खुदावन आज भी और अब तक जिंदा हुआ। जब जिंदा हुआ तो सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले मरियम मगदलीनी ने यीशु के कदमों पर चूम लिया। खुदा को याकूब नबी ने चूम लिया, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं नहीं जाऊंगा। कलाम में लिखा 40 दिन खुदा यीशु मसीह इस धरती पर सबको नजर आए। 40 दिन में पहले मरियम मगदलीनी पर और अपने पाक शागिर्दों को अपनी जलाली शहादत और वफात में सरफराज दिया, और 40 दिन के बाद देखते देखते वो आसमान पर उठाए। सबसे पहले शागिर्दों को और फिर कैफा को, जिसने ये प्रोफेसाई की थी कि एक आदमी का मरना जरूरी है। कैफा को जब नजर आ गया, क्या हो गया? यीशु को देखकर डर गया, खौफ खा गया, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने सबने साजिश की थी। जिन्होंने उसे छेड़ा उन्होंने देखा, जिन हर में 500 आदमियों को वो नजर आया, हर कमरे में बंद कमरे में कहा जाता था तुम्हारी सलामती हो। आप सबको बोलता तुम्हारी सलामती हो, आप सबको बोलता तुम्हारी सलामती हो। वो यहाँ पर देख रहा है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं, वो आप सबको अच्छी तरह देख रहा है, आपकी सलामती के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए वो आपके बीच में उतरा है। जिस तरह शागिर्दों के पास आया तुम्हारी सलामती हो, आप सबकी वो सलामती चाहता है, आप सब अपनी बरकत से देना चाहता है। वो चाहता है कि आप सब बरकत पाए, वो चाहता है कि आप सब खुशी पाए। इस खुशी के लिए आप एक दूसरे को कहे मेरा खुदा तेरी सलामती चाहता है, मेरा खुदा तेरी सलामती तेरी भलाई चाहता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में खुदा बाप जलाली और तमाम दुनिया का अख्तियार खुदा ने उसे बख्शा, और कैसे लिखा हुआ है, जिंदा मसीह पकीज़गी की रूह के इतवार से मुर्दों में से जी उठ के सबसे पहले वो खुदा का बेटा साबित हुआ। रोमियो पहला बाप उसकी 3 और 4 आयत में खुदा ने मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके अपनी दाईं तरफ
आसमानी मुकामों पर उठाया और हर तरह की हुकूमत, हर तरह का अख्तियार और हर तरह की कुदरत और हर तरह की रियासत हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ जहां में बल्कि आने वाले जहां में दिया जाएगा। और सब कुछ उसके पाँव में कर दिया और सब चीजों का सरदार बना के कलीसिया को दिया। ये उसका बदन है और उसकी ममूरी जो हर तरह से सबको ममूर करने वाला है। कलाम में लिखा कुर्सी 3 बाब उसकी 11 पे, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब है। सिर्फ मसीह, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जाता। जो कोई मेरे पास आएगा वो अब्दी जिंदगी पाएगा। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, हमेशा की जिंदगी मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, कुवत मैं हूं, दिलेरी मैं हूं, पाकरू का मंबा, शफा का मंबा, सब कुछ मैं। वो सब कुछ आपके लिए करने के लिए काम करता है। हालेलुया। उसकी पावर, उसकी कुदरत इतनी थी, मैं दिखरान किस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। आपने देखा कि किस तरह सब्त के दिन, हफ्ते के पहले दिन पोप पढ़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र के ऊपर आई। देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को हटा दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानो चमकती थी और उसकी पोशाक सफेद, और उसकी पोशाक सफेद बर्फ की मानो सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, ना डरो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसीह होगा। वो यहाँ नहीं है, अपने कहने के मुताबिक जिंदा है। वो अपने कहने के मुताबिक हमेशा के लिए जिंदा है, अब सबके लिए जिंदा है। उसकी कुदरत और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी, मैं हैरान हूं देख के कि किस तरह एक लफ्ज उसके मुंह से निकलता था, सब कुछ पूरा होता था। सूबेदार दौड़ के उसके पास आया, खुदावंद यीशु मसीह के मेरा खादम फौज में गिरा हुआ है, सख्त तकलीफ में है। यीशु उसके पास आया, यीशु ने उसे कहा, चल मैं उससे जाते हैं। कहते नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। मैं ये जानता हूं, मैं सूबेदार हूं, मेरे मुताबिक बेशुमार सिपाही हैं। एक को कहता हूं जा तो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो आता है। इसी तरह मुझे पता पूरा इख्तियार तेरे पास है, तू जो कुछ कहेगा। यीशु ने कहा, देखो देखो इस आदमी का ईमान देखो, ऐसा ईमान मैंने कभी इस्राएल में भी नहीं पाया। उसने कहा जा, तेरे ईमान के मुताबिक तेरा खादम शफा पा गया। उससे वो दूर था, उसका खादम शायद 50 100 और उसी दम उसने शफा पाई। उस सूबेदार के दिल में तस्कीन, सुकून, कामल यकीन हो गया, यस मेरे खादम ने कामल शफा पाई। इतनी पावर। एक लफ्ज यहां से बोलते हैं कनाडा में काम हो जाता है, एक दुआ यहां से करते हैं अमेरिका में एक्सीडेंट वाला बंदा उठ के चलना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल से बंदा गिरा, उसके लिए दुआ की, कोमा में था उसके लिए दुआ की, वो उठ के खड़ा हो चलना शुरू कर दिया उसने। वो खुदा आज भी काम करता है। कनानी औरत यीशु के पीछे दौड़ के आई, मेरी बेटी सख्त बदलू में गिरफ्तार है, मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर तरस खा ले, क्योंकि मेरी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई है, मेरे घर में पुरानी है। यीशु ने उसे कहा, लड़कों की रोटी लेके कुत्तों में डाल देना, परवाह नहीं। लेकिन वो औरत ने पीछा नहीं छोड़ा, यीशु के कदमों को आके छू लिया, सीधा किया और कहा, ऐ खुदावंद, यकीनन कुत्ते भी मालिक की टेबल से जो टुकड़े गिरते हैं उससे पेट भरते हैं। यीशु ने कहा, जा तेरे इस कलाम से तेरी बेटी कामल चंगाई पा गई। उससे उसकी बेटी भी काफी दूर थी, उससे वो अकेली आई थी, उसने कामल शिफा पाई। इसी तरह बादशाह का मुलाजिम यीशु के पास आया दौड़ के, मेरे बेटे के मरने से पहले तू चल। यीशु ने उसकी दस्तरस देखी, यीशु ने उसकी बेदीनी को देखा, यीशु ने उस पर तरसाया, उसने कहा जा तेरा बेटा जिंदा। कहने का क्या मतलब, मेरे खुदाओं के पास इतनी आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और मेरे वाक़ की कुंजियां मेरे पास है, मेरे वाक़ के कोई खोले सकता, मेरे खोले को कोई बंद नहीं। लेकिन उसने ये सब कुछ तहम्मुल, सब कुछ प्यार, सब कुछ
आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उसने सहा। ये सब कुछ उसने किया इसलिए कि हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है, हमें एक दूसरे को तकलीफ देनी है, हमें एक दूसरे अपने से ज्यादा एक दूसरे को अपने प्राइड देनी है, हमने एक दूसरे को ज्यादा मोहब्बत रखनी है कि यीशु ने हमें हम एक दूसरे से बर्दाश्त, तहम्मुल और बिल्कुल उसके साथ में कैसे यीशु हमारे बीच में देखेंगे। आपकी जिंदगी में से हर एक को सुकून आना चाहिए, आपकी जिंदगी में से यीशु का नूर चमकना चाहिए, आपकी जिंदगी में से यीशु जैसी स्वभाव होना चाहिए, आपकी जिंदगी में से उस जैसी मिठास होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा और आपका खुदा है। वो हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। आज कितने जो अपना दिल देते हैं, मैं अपने यीशु को अपना दिल देता हूँ, अपनी रूह देता हूँ, अपनी जान देता हूँ, क्योंकि वो मेरा साथी है, वो मेरा मददची है। कामिल ईमान और कामिल ईमान से जब आप अपने हाथ थाके कि हम अपने यीशु को अपना दिल, अपनी रूह देते हैं, हालेलुया, वो आपके लिए सब कुछ करने का इख्तियार रखता है। कैसे कैसे उसने आंधी और तूफान को रोकने वाला, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया, कितने ही प्यार से सब कुछ उसने बर्दाश्त किया। और कैसे उसने बर्दाश्त किया ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उसने सीख तक न की, उसकी जुबान में कुछ छल नहीं था, कुछ नहीं था। किस तरह उसने अपने आप को पेश कर दिया, मुर्दों में से जी उठने के लिए। मत्ती 28 बाब में लिखा है, मसीह खुदा के जी उठने के बाद फरिश्तों ने उसकी गवाही दी, वो जीता। उसके पैदा में भी फरिश्तों ने गवाही दी, अब जीव से भी फरिश्तों ने गवाही दी। वो जीवता यहाँ पर नहीं है, उसकी कब्र भी देखो खाली है। और फरिश्तों के अलावा खुदा यीशु मसीह के तमाम शागिर्दों ने दिल्ली से देखो वो खुदा का बेटा जहान का बना आप सब के लिए आया। बड़ी दिल्ली से पतरस बोलता है, खुले आप बोलता है, तुम लोगों ने उसे सलीब पर लटका दिया, लेकिन वो खुदा ने उसे सलीब के कब्जा में ले लिया, उसे उठा कर ले गया। वो जिंदा है, वो कदूस है, तुम्हारे लिए मर गया, हम सबके लिए वो जिंदा है। लेकिन यीशु का नाम लेकर प्लीज कर, क्यों नहीं यीशु का नाम लेकर प्लीज कर। मैं खुदा से ज्यादा, तुम तुम्हारे से ज्यादा खुदा का हुक्म ज्यादा मानूं। मैं अपने खुदावंद का नाम लेकर, अपने खुदावंद यीशु को जिसने मेरे लिए पूरे जहान के लिए अपना खून दिया, अपना बलिदान दिया, उसके लिए उसका नाम कर दो, जो अपनी जिंदगी है, जो हमेशा की जिंदगी है, जो राम को जिंदगी है, जो कुदरत का मालिक है, जो कूद का मालिक है, जो तुम्हारे लंगड़े को चलाया, जिसने तुम्हारे अंदर को ठीक किया, जिसने 4 दिन का मुर्दा लाजर को जिंदा किया, जिसने यार की बेटी को जिंदा कर दिया। कोई ऐसा कर सकता है? कोई पानियों पर चल सकता है? कोई नहीं चल सकता। लोग बड़ी बड़ी चीज करते हैं। कौन सा ऐसा नबी है, कौन सा ऐसा रसूल है जिस कोई मर गया और जिंदा हो गया? सिर्फ एक ही पूरी कायनात में खुदा यीशु, इसलिए कि उसने पूरे बनी इंसान के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, पूरे लोगों के लिए उसने अपनी जान का बलिदान दिया। जो कोई भी इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो कोई इसका नाम जपेगा उस पर सजा का हुक्म नहीं है। जिसके माथे पर उसकी छाप होगी, फरिश्ते उठाएंगे, आजा पुत्र एक तरफ आया, तेरी चुप्पी कहां आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ रहा? यस, अब आप देख रहे हैं शहर सुमानी काल लंबी बड़ी है सुमानी सामने आ जाएगी कि बदला क्या आ जाएगा। हालेलुया, बदला जाने के लिए लोग तैयार है, बगैर पैसे खर्च किए, बगैर किलो खर्च किए, सीधा आसमान पर आप जाएंगे, उसके साथ जाएंगे। हालेलुया, आप यकीन करो, आपको उठा के 1 मिनट में, 1 सेकंड में आपको अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। दूसरी हकीकत के पाक कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है कि शागिर्दों ने, वो जो उसके गवाह थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, गौर से देखा, हाथों से छुआ। मैं इतना ही बड़ा शुक्रगुजार हूं खुदा का, जिस खुदा की जाय पैदाइश को, जिस खुदा की कब्र खाली को, जिस खुदा की उस जगह जहां पर चढ़ाए थे, उस जगह को जहां पर मजूसियों ने, उस सारी जगह को मैंने देखा। और आज मैं बड़े फख्र से उसकी गवाही कर, मैंने खुदा यीशु की वो जाय पैदाइश देखी, मैंने मजूसी ने सीधा किया, उसको देखा, मैंने उस जगह पर चरवाहा ने सीधा किया, उस जगह को देखा। मेरा खुदा आपके लिए, हम सब के लिए हमेशा जिंदा है, अब तक जिंदा है, हमेशा रहेगा और अब तक रहेगा, और रहती दुनिया में हम सब रहेंगे उससे, क्योंकि वो जिंदा है, हम सब उसके साथ जिंदा रहेंगे। मैं सिखाऊंगा तुम सब मेरे साथ जिंदा रहेंगे, जब और मैं जिंदा हूं तो सबके साथ उनकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। वो मेरा खुदा, वो खुदा खुदा किस तरह
कलाम में लिखा हुआ है दूसरी हकीकत कि आपका जी उठना इस अमर का सबूत है कि मुर्दों की क़यामत यकीनी है। मसीह के जी उठने से हमें पूरी उम्मीद और काबिल यकीन है कि मुर्दों से जी उठा, इसलिए हम भी जी उठेंगे और वो हमें भी जिंदा करके अपने जलाली पर गैर फानी मिरास में शामिल करेगा। यानी जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही हम मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। जो जिंदा वो भी तब्दील हो जाएंगे, जो मसीह में सो गए वो भी जिंदा हो जाएंगे। ये हमारी उम्मीद है, हमारा खुदा है। तीसरी हकीकत, मसीह खुदावन के जी उठने हम उसकी दाहिनी हजूरी से मत, अगर वो जिंदा ना होता हम कौन होते जो हम बच सकते थे? हमारे कौन गुनाह माफ करता? हमें कौन गुनाह से आजाद करता? उधर तो खुदा एक मिनट में पसंद कर देने में याद थी, लेकिन मैंने बोला कि मेरे खुदा यीशु मसीह के पास पूरा अख्तियार था, उसके पास हर चीज थी। किसी को भी एक लफ्ज भी कह देता तो वो सारा ही सारा बोल जाता था। एलिया नबी ने कलाम में लिखा हुआ है, उसने कहा अगर मैं खुदा का बेटा हूं, अगर मैं खुदा मेरा खुदा है तो ये 50 के 50 आदमी बस उसी वक्त आगे 50 के 50 आदमी सिपाहियों से बस हो गए, लेकिन मेरे खुदा ने किसी को कुछ नहीं कहा। जिन्होंने दाढ़ी नोची उन्हें भी कुछ नहीं, जिन्होंने भाला मारा उन्हें कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात कही, ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं चाहते कि ये क्या करते हैं। ये जिंदगी के खालिक और मालिक को, जिंदगी देने वाले को इतनी तकलीफ देते हैं क्योंकि तूने मुझे भेजा ताकि तेरी मर्जी पूरी करो। वो खुदा की मर्जी पूरी करे, इसलिए कि कलाम में लिखा है खुदा ने बनी इंसान से इतना प्यार किया। वो कहता अगर तू जमीन की तह को नाप सकते तो नाप ले, अगर तू सितारों को गिन सकते तो गिन ले, और यहाँ से जमीन से लेके आसमान तक नाप सकता है नाप ले, लेकिन मेरा प्यार मेरी मोहब्बत कभी किसी मेरे प्यारे बेटी से कभी कम नहीं होगी। खुदा आपको इतना प्यार करता है, इतना आपको चाहता है, आपको अपने सामने हालत में देखता है, उसकी तो आप सबकी तस्वीर उसकी थैलियों पर खोदी हुई है। वो देखता है ये मेरा प्यारा बेटी, ये मेरी प्यारी बेटी, ये मेरा प्यारा बेटा, ये मेरा फूल खरीदा हुआ, ये मेरा फूल खरीदा, ये मेरे माला है, ये सब मेरे बेटे बेटियां हैं। वो आपको बेहद कितने लोग आप उस लोग से प्यार करते हैं कि यस तो मेरी तस्वीर उसकी थैली पर खोदी है। हालेलुया। ये मेरा खुदा का प्यार है जो आपको चाहता है, जो आपसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि आप उसके बाद उसके कलाम में लिखा हुआ है, कलाम में अपना वादा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूं इसलिए वो भी अपने वादे के खिलाफ अब्दुल-बाद तुम्हारे साथ है। उसने यूना अरब से कहा खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, देख अब अब्दुल-बाद जिंदा रहूं, हमेशा जिंदा रहूं। चौथी हकीकत, उसने गुनाहगारों के लिए निजात का काम मुकम्मल कर दिया और अब इंसान की निजात में कोई कमी नहीं। कमी एक ही है कि आपने मुंह से इकरार करना है, दिल से इकरार करना है, यीशु को कबूल करना है, यीशु की रास्ते को पूरा करना है, यीशु को दिल में छुपा लेना है, यीशु को अपने दिल में लगा लेना है, यीशु को अपनी आंखों में बसा लेना है, यीशु को अपनी रूह जान में बसा लेना है। यीशु तू ही मेरा सब कुछ है, यीशु तू मेरा परवरदिगार है, यीशु तू मेरा शिफा का मंबा है, यीशु तू मेरी जान है, तू मेरी पहचान है, तू मेरा रब्बुल फाज है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरा ज़ोर है, तू मेरी बड़ी है, तू मेरी उम्मीद है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरा यीशु है, तू मेरा मसीह है, तू मेरी जिंदगी की और मेरी जिंदगी का चश्मा है, तू मेरी शिफा का मंबा है, तू मेरी कुव्वत का मंबा है, तू मेरे जलाल का मंबा है, तू मेरी मोहब्बत का मंबा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। जोरदार तालियों से कलाम में लिखा हुआ है कि मसीह के कफारे को जो गुनाहगार इंसान के इफ्जी कुर्बानी दी थी कबूल किया, इसलिए वो जिंदा मसीह पर ईमान लाने वाले अब उन पर कभी सजा का हुक्म नहीं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। मसीह खुदावंद, मैं जानता था इतनी पावर, इतनी कुदरत, मसीह खुदावंद आंधी और तूफान को रोक देता। एक प्लेन जा रहा था, कैप्टन ने अनाउंस किया कि हमारा प्लेन इलेक्ट्रोस्ट्राम में गिर गया है, बड़ी मुश्किल है कि हम एक्सीडेंट से बचे। अगर कोई खुदा का बंदा बंदी है, जल्दी से उठ के दुआ करो
कि ये इलेक्ट्रोस्टाम से खुदा हमें निकाल दे। एक खुदा की बंदी उठी, उसने दुआ की, खुदा तू बचा सकता है, तू नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, अपने बेटे यीशु को भेज दे ताकि हम बच जाए और यीशु मसीह के नाम में आमीन। उसने जल्दी जल्दी दुआ की और खुदा के पाक ने बोला जल्दी से तू विंडो पर जाके तस्वीर खींच। उस खुदा की बंदी ने जाके देखा तो तस्वीर उसने खींच ली, लेकिन स्वाय मिट्टी जब कोई चीज नहीं थी, कुछ नजर जैसे इधर यहाँ पर बड़ा स्ट्राम आया था, ऐसा स्ट्राम उसने तस्वीर खींची। जब वो साफ कराने गई तो मसीह खुदा ने उस जहाज को पकड़ा था, मसीह खुदा की तस्वीर उस पर आई। सब लोग हमारी जिंदगी में कितना भी बड़ा स्ट्राम है, कितना भी बड़ा तूफान है, वो आ जाता है, वो हमें बचा जाता है। वो हमें किस तरह से गिरे हुए थे, कश्ती डूब रही थी, वो चल रहे थे, वो देख रहे थे, यीशु पानी पर चलता हुआ। आजकल कोई नबी, कोई रसूल, कोई ऐसा शख्स आपने सुना जिंदगी में कि पानी पर चलता हुआ अपने शिष्यों को बचाने के लिए चला गया? आपकी दिल की कश्ती में वो आ जाता है। जब आप उसे पुकारेंगे तो मुझे पुकार, मैं तेरे पास आऊंगा। जब तक अपने दिल का दरवाजा खोलेगी, तू अपने दिल का दरवाजा खोलेगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा यार मेरे बेटे या मेरी बेटी, मैं तेरे पास क्या कर खड़ा हूं, देख तू मेरी तरफ। वो मेरा खुदा कश्ती के पास चलता हुआ चला गया। पतरस भाई बड़ा होशियार था, पहले तो डर के उसने कहा डरो नहीं, मैं पानी पर, वो भी तूफान में चल रहे। 5000 दूर जाके मेरा यीशु आया था, दुआ करता रहा। उसको ख्याल आ गया शिगर किधर तक पहुंचे है, देखा कि कश्ती डगमगा रही है, तो उसने कहा जल्दी से अगर यीशु तू है तो मुझे अपनी तरफ जा, हुक्म दे कि मैं तेरी तरफ आऊं। यीशु ने कहा तू आ। वो उसी वक्त दलेरी से चला, 1 2 3 चौथा कदम तुम्हारा मतलब डूब जाएगा, वापस आ जाएगा ना, मतलब ठंडा वहां पर ना यीशु ने बोला। जब यीशु की तरफ देखता रहा, 3-4 कदम रखे, जब उसने वहां को देखा डूब गया, यीशु बचा, यीशु ने अपना हाथ बढ़ा के बचा लिया। जब भी आप यीशु को पुकारेंगे, जब भी आप यीशु को बुलाएंगे, वो आपको बचाने के लिए हर वक्त हाजिर है। एक कप्तान बहरी जहाज का कप्तान, वो कहता है खुदा कौन है? इंसान सब कुछ कर सकता है, मैं नहीं मानता किसी खुदा को। वो आजकल ड्यू लास में काम करता है। खुदा ने बोला चालू में तुझे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। गहरे समुद्र में गया तो हवाई बहरी जहाज तो समुद्र उठा के नीचे फेंक रहा है, पानी आ रहा है। एक ऐसा टाइम आया कि जहाज बहरी जहाज 5000 टन था, समुद्र से बाहर के 150 फुट ऊपर गया। जब ऊपर गया तो कप्तान के खुदा बचा, जैसे उसने बोला खुदाया बचा, तो जहाज ऐसे आ गया जैसे आराम से प्यार से रख के उसे समुद्र पर रख दिया। जैसे ही उसने खुदा ने समुद्र भी रुक गया, सब कप्तान बिल्कुल उसी पर तब्दील हो गया, उसका अमला भी सारे तब्दील हो गए। खुदा यीशु को कबूल कर लिया। आज का वो खुदा की परिचय, जब आप उसे दिल से पुकारेंगे, जान से पुकारेंगे, बड़े पैसे से दाऊद कहता है मैंने जमीन की तह से अपने खुदा को पुकारा, उससे फरियाद की, उसने मेरी फरियाद सुन के मेरे लिए सब कुछ कर दिया। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो हमेशा की जिंदगी देता, वो आपकी शादी देता, वो आपके बंगालों को, आपके बच्चों को, आपको इस मुल्क में लेकर आपको बरकत में बरकत। लेकिन आज अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जिंदगी, अपनी खुशी सब कुछ यीशु के आगे इच्छा होता है। अपना दर्जा उसे दे, पुरान उसे दे। मैंने हमेशा खुदा को अपनी दाई पर रखा है, चूंकि मेरी दाई पर इसलिए मुझे कभी चिंबश नहीं होती। छोड़ दे दुनियावी काम, सबसे जाग कितना हो जाए, सुबह अगली मारी तड़के में तेरी ढूंढा यार मेरे खुदा है। सुबह अगली मारे उठ के दुआ करते हैं। कितने लोग जरा अपने हाथ में हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। जब आप दुआ करें मजा ही आएगा, आप खुदा में झूमेंगे, नाचेंगे, कूद पाएंगे, जोर पाएंगे और ताकत करेंगे और कामयाबी पर कामयाबी, फतेहबंदी पर फतेहबंदी पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारा ये हुआ फतेहबंदी वाला खुदा है, खुद का खुदा है। वो हर बीमारी को, हर दुख को, वो आपकी
मेरी, हम सब की नस नस रूह जान से वाकिफ है, क्योंकि उसने आप सबको अपने हाथों से बनाया। आप इंसान नहीं, आपको उसने नाम देकर बुलाया है। वो आपके नाम को भी जानता है। जिस तरह से ज़कई के पास गया, मिलियन के लोग थे जब यीशु जा रहा था, उधर जाके ज़कई नीचे उतरा, वो आपको भी जानता है। अब बेटी तू आजा, अब बेटे तू आजा, अब बेटी तू आजा, तू खौफ ना कर, तू बेदर ना हो, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं यकीनन तेरे साथ हूँ, मैं यकीनन तेरे हर जगह तुझे बचाऊंगा, मैं यकीनन तेरा शक्ति, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी गलती है, तू मेरा ताज है, तू मेरा तमाद है, तू मेरा भरोसा है, तू मेरी जलाली है, तू मेरा कुद्दूस है, तू मेरा रब्बुल फाज है, तू मेरी पनाह है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी सिफत। जब आप कहेंगे खुदा बाप आपके पास आएगा, यीशु मेरे बेटे, मैं तेरी हर तरह की मदद करूंगा। जब आप उसे मदद मांगेंगे और अपना मुंह खोल, मैं तुझे जवाब दूंगा। वो आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन बशर्ते कि आप उसकी मर्जी पर चले, आप सब कुछ उसके ऊपर डाल दें। कलाम में लिखा है, जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। जब आप उसके ऊपर इत्काद रखेंगे, जब आपकी नजरें उस पर लगी होंगी, तो खुदा आपके मांगने से पहले आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। कितना का माना है? यस, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। दाऊद कहता है, मैंने अपने खुदावंद से, अपने खुदावंद रब्बुल फाज से फरियाद की, आसमान से उसने सुन के मेरे लिए सब कुछ कर दिया। अय्यूब ने भी कहता है, मैं इतना जानता हूं कि तेरे राज्य को कोई नहीं रोक सकता, तू सब कुछ करने में काबिल खुदा है, वो सब कुछ करने में काबिल खुदा है, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन आज जितनों का ईमान है कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा, अपने कदमों पर खड़े रहें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको संभालेगा, खुदा आपको कामल छुआ देगा। ये आज ईस्टर का दिन आप खुदा के घर से बरकत पा के जाएंगे। इसके दिन आज खुदा के घर से खुशियां पा के जाएंगे। आज इसके दिन एक नई जिंदगी पा के जाएंगे। आज इसके दिन आप एक नई सोच लेकर जाएंगे। आज खुदा को यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जाएंगे कि जब आप पूरे दिल से, रूह से, जान से आपके घर में किसी तरह की निचाती है, खुदा आप दोनों के लिए दिल जोड़ देगा। आप किसी तरह से दुश्मन में, खुदा आपको हमेशा के दुश्मन को दूर करके आपको शांतवानी कार करेगा। किसी के सर की बड़ी सख्त दर्द है, खुदा उस सर की दर्द को हमेशा के लिए दूर करता है। किसी को अंतड़ियों की बीमारी है, किसी को अल्सर की बीमारी है, खुदा उस सारी बीमारी को यीशु मसीह हमेशा के लिए दूर करता है। वो अपना कलाम नाज़र खुदा के में छुपा देता है कि एक बहन बड़ी देर से खुदा उनका इंतजार कर रही है कि उसकी कोखरी भरती, खुदा आज उसके वूम को खोल देगा, खुदा उसको एक बेटा अता करेगा। ये भी कहते हैं बेटा अता करेगा। आने वाले दिन में खुदा से उसे बेटा देगा, खुदा उसकी मुराद को पूरा करेगा। किसी के सर के पीछे बहुत बड़ी कोई ट्यूमर की तौर पर है, लत है, खुदा उसे दूर करने वाला है, खुदा उसे दूर करेगा। किसी के पीछे गर्दन के पीछे पट्टों के अंदर दर्द है, खुदा उसकी दर्दों को सारी को दूर करेगा। किसी के कूल्हे में बड़ी सख्त दर्द है, राइट साइड में कूल्हे में दर्द है, खुदा उस दर्द को पूरा दूर करता है। ये चीज किसी की पिंडलियों में बड़ी सख्त दर्द है, खुदा उन पिंडलियों को छू रहा है, खुदा अपना दांव हाथ बढ़ा के उसे छू रहा है, उसे काबुल छुआ दे रहा है। इसलिए आप यकीन करें, जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, वो सब तुम्हारी होगी। किसी को सीने में दर्द है, उसका वादा है कि जिसका दिल कायम है उसे सलामत रखेगा। अब तक खुदा पर ईमान रखो, यह जो तेरी ठिकाना है। इस कलाम को सीधा से उसकी सारी आर्टरियां, उसके सारे दिल के वाल्व खुल गए और उसकी सारी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गई। किसी को सख्त ब्लड प्रेशर है, किसी को सख्त कोलेस्ट्रॉल है, आज जिसको उसका सारे ब्लड प्रेशर, सारी कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है। किसी को थायराइड की बीमारी है, उसके गले में बड़े बड़े लम्स हो गए, खुदा उन लम्स को बिल्कुल नीचे करा, उसकी सारी थायराइड की बीमारी को हमेशा के दूर कर। स्किन वायरस, यीशु मसीह ने ये स्किन की बीमारी अभी और इसी वक्त यीशु मसीह ने हमेशा के दूर की। हम तेरा आप किसी को कफ हो रही है, उसके गले में बड़ी खराश है, यीशु मसीह उसने कहा मैं आप तुझे सांसें और जिंदगी हमेशा की देता हूं। किसी को साइनस की बीमारी है, दमे की बीमारी है, खुदा उसके दमे को हमेशा के लिए दूर कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में हमेशा के लिए चल जाओ, यीशु के नाम। एक बार फिर खुदा कह रहा है, मैं सारी किसी को बवासीर है,
खुदा उस बवासीर की बीमारी से उसे कामल छुआ देगा, कामल छुआ देगा, कामल छुआ देगा। किसी के दोनों घुटनों में दर्द है, खुदा उसके घुटनों को बिल्कुल ठीक कर देगा। दाया हाथ अपने दिल पर रखे और सज्जा आसमान की तरफ उठाए, खुदा आपको अभी शिफा देगा। अपने हाथ बुलंद करे, अपने हाथ बुलंद करे, खुदा आपको शिफा देगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपके लिए भलाई करेगा, खुदा आपको अच्छाई करेगा। किसी को डर और खौफ की रूह है, यीशु उसमें चला जाए। कोई किसी चीज में जकड़ रहा है, यीशु से खुदा तुझे रहाई देगा, खुदा यीशु तुझे रहाई देगा। किसी को ब्लैक मनी का बड़ा डाउट है, यीशु से आज वो ब्लैक मनी से कम छुआ है। हम कर यस हमेशा के लिए काम में सब बहन भाइयों को नसीम इस्लाम। मेरे सिर में दर्द थी और बुरे बुरे ख्वाब आते थे, पीलियों में दर्द थी। ये तकरीबन 5-6 दिन से मुझे ऐसे ही हो रहा था, लेकिन जैसे ही पास्टर साहब ने दुआ की और खुदा का शुक्र विश्वास आ गया। यहाँ से लगाएं थोड़ा दौड़ और फिर वापस आए, दौड़ चले। कब से? 5-6 दिन हो गए हैं। तो आप अपने टांग को नहीं हिला सकते थे, बेंड हो सकते हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मैं जब सुबह उठा मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन थी, तो मैं गर्दन मूव नहीं कर सकता था। खुदा उनका शुक्र है कि खुदा उनके खालिद ने अभी दुआ की और अब मेरी गर्दन बिल्कुल He was suffering with fever for last 3 days. और इसने कहा कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, मैं प्रेयर से ठीक लूंगा। प्लीज होते हैं प्रेयर से। आपका नाम क्या है? संगम। मेरा दोनों घुटने में दर्द था, आप लोग दुआ मांगने पर। इनके दोनों घुटनों में कितने देर से दर्द था? बहुत दिनों से दर्द था, लेकिन यहाँ पर जब खुदावंद यीशु अल मसीह जो कि जिंदा खुदा है, उसके नाम पर जब दुआ की गई तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने इसके दोनों घुटनों की दर्द को क्या कर दिया? सब ने क्या कर दिया? इसलिए कि यीशु खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ, खुदावन की तमजीद हो। मेरे जो ना बैक पेन तकरीबन 2 साल से, और मैं वैसे खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि जब सुबह चर्च में आके मैं प्रस्तिश में खड़ा होता हूँ तो मैं पूरी प्रस्तिश खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए खड़ा होकर करता हूँ और उछलता भी हूँ और खुदावन की हमद भी करता हूँ। तो सारा जलाल किसको है? यीशु के नाम को। शबाश कौन देता है? आपकी ईमान से आए कामिल काल के खुदा आपको शिफा देगा। ये खुदा का मस्बा, ये खुदा का घर, खुदा की पनाहगाह है। आप कामिल ईमान से पास पाएंगे, झोलियां भर के लेके जाएंगे। हालेलुया। और खुदावन की परस्तिश करें। जब हम उसकी परस्तिश करते हैं वो हमारे बीच मौजूद होता है।
इसके लिए दुआ की गई। आप देख सकते हैं कि ये बसाती के बगैर अब खड़े हैं और अपनी जान को रिमूव कर रहे हैं। कितने दिनों से आपको पेन हो रही थी? इनको तकरीबन 10 दिन हो गए हैं जो कि इस पेन की बीमारी में मुब्तला है, लेकिन जो जिंदा खुदा है, किसने इसको शिफा दी? किसने इसको शिफा दी? जो मौत और कब्र का सीना चीर कर आज के दिन जिसने इब्लीस को शर्मिंदा कर दिया और हमें भी फतयाब जिंदगी बसर करने का फजल बख्श दिया है, हक बख्श दिया है। थैंक यू। आए अपने हाथों को बुलंद करें, खुदा को अपना दिल दे। खुदा बाप तेरा शुक्र, मेरे बड़ा शुक्र, तूने अपने लोगों को छुआ, तूने अपने लोगों को बरकत दी, तूने अपने लोगों पर रहम किया, तूने अपने लोगों पर करम किया। तेरे माल खाने से तेरे बेटे बेटे ने खबर छुआ पाई, क्योंकि तूने कलाम में कहा मैं तेरी सारी बीमारी को बख्शा, मैं तुझे सारी बीमारियों से खबर चुकाई देता, तूने सारी बीमारियों से हमेशा की शिफा दी। हम तेरे शुक्र, तूने अपने कलाम को मीठी की तरह बरसाया, तू वक्त खुदा जो हर वक्त हर लम्हा हमें आके संभालता है। हम तेरा अभी भी आप जब अपने हाथ उसके हाथों में देंगे, आप कमर छुआ पाएंगे। यीशु का हाथ में अपना हाथ देंगे, आप कमर छुआ पाएंगे। उसके बारगाह में जब हाथ बुलंद करते हैं, आपकी दोनों कोलियां बिल्कुल शिफा है। आपके हाथों की आर्थराइटिस की बीमारी हमेशा के लिए चली जाती है, आपकी गर्दन की दर्द हमेशा के लिए चली जाएगी, आपकी कमर की दर्द हमेशा के लिए जाएगी जब आप दोनों हाथ खुदा की बारगाह में खड़े करेंगे। खुदा का मसला हाथ, कुदरत वाला हाथ, शफा हाथ आपके ऊपर बढ़ेगा। खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद जिस मसीह का प्यार और उसकी पकीज़गी और उसकी कुदरत और पाक रूह कुदस की कुदरत अब से लेके हमेशा हमेशा आप सब लोगों के साथ, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, दुनिया के तमाम कसदीक के साथ आज का दिन हमेशा के लिए आप सब पर बढ़ा रहे और उसकी सारी जलाली इस्माइली ज़मीनी सारी बरकतों से खुदा आपको मालामाल करे। जब वो आए तो हम सब उन आसमानों में दाखिल हो जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। तो उसने कहा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। हम उन मुकाम में बड़ी शांति से, बड़ी दिलेरी से, बड़ी इज्जत से दाखिल किए जाए और सारे बेटे बेटियों का यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा बाप आपको बरकत दे, खुदा बाप आपको सलामती दे, खुदा बाप आपके लिए सलामती के सारे दरवाजे खोले, हमेशा अब बरकत पाए, खुशी पाए, शांति पाए, खुदा के नाम में चपते जाए। खुदा जिंदगी दे, सलामती दे, सलामती से खुदा बाप आपके साथ। आमीन।